अली आर्ट के नए शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को भंडारीडीह में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। मौके पे अली आर्ट के संचालक कैसर अली ने बताया कि हमारे शोरूम में भारतीय स्तर के कार्ड मिलेंगे, साथ ही साथ प्रिंटिंग का स्तर भी भारतीय स्तर का होगा। उन्होंने कहा कि जो कार्ड या प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली और मुंबई में हुआ करते थे, उसकी सुविधा अब गिरिडीह में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में बड़े बड़े महानगरों का एक छवि गिरिडीह के अली आर्ट में देखने को मिलेगा। मौके पे गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा, इस तरह के प्रिंटिंग प्रेस बड़े महानगरों में हुआ करता था, लेकिन अली आर्ट ने गिरिडीह में इस तरह का शोरूम खोलकर गिरिडीह के लोगों को महानगरों जैसे कार्ड, बैनर, पोस्टर देने की जो शुरुआत की है वह एक लाजवाब काम है। उन्होंने कहा कि अली आर्ट गिरिडीह को प्रिंटिंग के क्षेत्र में अलग पहचान दे रही है। इधर देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, ठीक है। जी, हमारा फ्लैक्स प्रिंट शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन आज हम सोचे कि गिरिडीह में एक वेडिंग कार्ड यानी शादी कार्ड हिंदू मुस्लिम के लिए एक से एक वैरायटी के साथ गिरिडीह में उतारें। लोग यहाँ से धनबाद जाते हैं, कोलकाता जाते हैं कार्ड के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग कोलकाता जाते हैं या धनबाद जाते हैं, वो गिरिडीह में ही वो एक से एक वैरायटी कार्ड का नमूना उन्हें मिले, जो कहीं जाने से मजबूर नहीं हो। और अली आर्ट्स का ये नया कार्ड का शोरूम है। धन्यवाद। एक नया शोरूम अली आर्ट्स का ये भंडारीडीह में खुला है, जो फ्लेक्स के साथ साथ शादी का कार्ड या उनको काम मतलब वो अच्छा काम करते हैं। मैं काफ़ी वर्षों से मैं जानता हूँ, और ये इनका दूसरा शोरूम है, दूसरा ही है, और काम भी इनका बहुत ही साफ सुथरा अच्छा होता है। तो नई शुरुआत है भंडारीडीह में या दिल्ली के लिए गई है, और एक अच्छा जगह है। ये आगे बढ़े, तरक्की करें, 3 दुगनी रात 24 तरक्की करें, लोगों को उनसे फायदा हो और अच्छा काम हो, ये हमारी शुभकामना या एक संस्था उनके साथ है। काफ़ी सराहनीय काम उनका रहा है, अभी पहले भी देखा है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी है सेवा के लोगों को। धन्यवाद। गिरिडीह सदर सीओ रवि भूषण प्रसाद के साथ गुरुवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। बताया जाता है कि सीओ रवि भूषण प्रसाद पूजा कर अपने सीओडी आवास पर लौट रहे थे। इसी क्रम में मधुबन बेजिस के पास कुछ शरारती तत्व उनके गाड़ी के पास पटाखा छोड़ दिया, जिसके का विरोध सीओ ने किया और कहा इस तरह से किसी के सामने पटाखे नहीं छोड़े जाने चाहिए। सीओ की इस बात से नाराज 3 युवाओं ने सीओ के साथ मारपीट शुरू कर दी। सीओ के साथ उसके ड्राइवर और उनके बेटों के साथ भी मारपीट इस असामाजिक तत्वों ने किया। बाद में सीओ ने अपना परिचय भी दिया और पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर पहुंची और 3 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सीओ के साथ जो घटना घटी है उसके 3 कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते रात से सीओ सदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तथा उनकी फादर बीमार थे, नौजवान नर्सिंग होम में भर्ती थे, तो अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन साथ में कर रहे थे और अपने परिवार के साथ नौजवान नर्सिंग होम आ रहे थे। वे ड्यूटी में भी थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर पटाखा फेंक दिया गया। तो उनके द्वारा मना किया गया कि रोड पर पटाखा छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति लड़के थे जो उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वे अपना परिचय भी बताए कि वे यहाँ सदर सीओ हैं
लेकिन उनकी बातों की अनसुनी करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया। जब उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जो कि बिल्कुल ही गलत है और यह जो कार्य किया गया है बिल्कुल इलीगल है। और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और जो कांड में संलिप्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 3 लोगों को गिरफ्तार की गई है। जुड़े रहिए जीजीटीवी के साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह जिला के घोड़थम्भा में सिराज मेमोरियल अस्पताल में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर रांची से आए 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने क्षेत्र के तमाम तरह के बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज किया। मौके पर सिराज मेमोरियल अस्पताल के संचालक मोहम्मद कलीम ने बताया कि यह अस्पताल पूर्व में चल रहा था और इसके नए लोकेशन के साथ शुरुआत हुई है। कहा, अस्पताल का मुख्य मकसद स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। उन्होंने कहा, आज के स्वास्थ्य सेवा में रिम्स के 220 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया, जिसमें 2000 से अधिक लोगों का निःशुल्क चेकअप किया गया। कहा, डॉक्टर सिराज मेमोरियल अस्पताल
गरीबों का इसी तरह की सेवा करती रहेगी। उन्होंने कहा इस अस्पताल में रांची के स्तर के सभी सुविधाएं मौजूद है। कहा कि रांची के बड़े बड़े अस्पतालों में जो सुविधाएं मौजूद है वो घोड़ाथम्बा के सिराज मेमोरियल अस्पताल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मरीज को अब घोड़ाथम्बा से बाहर रांची और धनबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा सभी सुविधाएं मरीजों को सिराज मेमोरियल अस्पताल में मिलता रहेगा। सबके ले ली सब ज़्यादा भीड़ में भी इस तरह का होता हाँ ये निकलो दौड़ा जाए चुपचाप कहाँ दिल नंबर ऊपर 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 पीछे से ऊपर सीढ़ी है पीछे से ऊपर सीढ़ी है अरे ये क्या नंबर में हमारा नंबर दिए बाबा हलीमा जहाँ 2 टिकट कम में हो जा सकता है, ज़्यादा नंबर पर नंबर जाएगा।
रास्ता आपको क्लियर दीजिए, रास्ता आपको गिरिडीह ऑर्चिड हॉस्टल के पास प्रतिबंधित मांस ले जा रहे एक युवक को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि युवक ऑटो में प्रतिबंधित मांस ले जा रहा था, जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज मॉर्निंग में ऑर्बिट होटल के पास एक ऑटो में संदिग्ध मांस का टुकड़ा पाया गया था, जो कि जांच उसमें एक व्यक्ति को भी ग्रामीणों ने रोका था। पुलिस को तत्काल सूचना मिली तो वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। उसमें करीब 40 kg गौवंशीय प्रतिबंधित मांस था और उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया। 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अपना राजा अंसारी बताया है। इसे हिरासत में ले लिया गया है और जो प्रतिबंधित मांस था और जो ऑटो था, ऑटो भी बिना नंबर का था, तो जो जब्त कर लिया गया है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम गई थी क्या? हाँ, छापेमारी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी के भय से जो कांड में संलिप्त थे वो भागे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।